हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो कल हम लोगों ने चैप्टर 7 यानी कि पहाड़ी शैली से कुछ क्वेश्चन कवर किए थे। उसके आगे से पढ़ रही हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और मेरे सारे वीडियोस पुराने देख लें जो ना देखे हों। तो चलिए फिर बसोहली शैली से स्टार्ट करते हैं। बसोहली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक एवं संरक्षक कौन सा राजा था? तो कृपाल पाल था। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो बसोहली है। राजा कृपाल पाल, जिसका जो समय काल है 1678 से 1731, किसके पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे? तो बसोहली स्कूल के थे। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? तो बसोहली में हुआ। बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? तो महेंद्र पाल ने। 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही किसके उद्भव को मानते हैं? तो बसोहली शैली को मानते हैं। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो बसोहली शैली में बने हैं। कंपनी शैली पढ़ते हैं अब। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है कंपनी शैली। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी कंपनी शैली। कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई? तो पटना में। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है पटना शैली। हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो कंपनी शैली का। कंपनी शैली का चित्रकार है टिली कैटल। लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे सेवक राम से। अगला प्रश्न, अब हम कुछ और प्रश्न इसी शैली से पढ़ लेते हैं। गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली? तो दक्षिणी शैली, जिसको दक्कनी शैली भी बोलते हैं। दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? तो बीजापुर में थी। तंजावुर चित्रकला, जो तमिलनाडु का एक हिस्सा है, का मुख्य विषय है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। चलिए, चैप्टर 7 भी फिनिश हुआ। चैप्टर 8 पढ़ते हैं, बंगाल शैली और उनके कलाकार। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में ईवी हैवेल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? तो मुगल शैली। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे बंगाल शैली से। बंगाल शैली के चित्रकार हैं शारदा उकील, सुधीर खास्तगीर व मुकुल डे। बंगाल शैली के कलाकार हैं सुरेंद्र कार, शैलेंद्र व मुकुल डे। ससंबद्ध है के.एस. पणिक्कर, एन.एस. बेंद्रे व अमृता शेरगिल। बी.सी. सान्याल थे चित्रकार। अभिंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ था 1871 में, मृत्यु 1951 ईस्वी में। भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। इनको ठाकुर भी बोलते हैं, अवनी बाबू भी बोलते हैं। बंगाल शैली के जनक कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? बंगाल शैली को। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? अवनींद्रनाथ ठाकुर को। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्राथमिक कला गुरु थे इटालियन कलाकार गिलहार्डी। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? बंगाल स्कूल से। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? बंगाल स्कूल से। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए, जल रंग तकनीक के लिए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? जल रंग में। एन टैगोर की पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला में क्या देन है? वाष्प चित्रण। वाष्प चित्रों से संबंधित हैं बद्रीनाथ आर्य। वाष्प तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक चीनी जापानी है।
प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई? बंगाल स्कूल से। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? वॉश तकनीक से। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? वॉश तकनीक का। वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ? शांति निकेतन से। जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? आवश्यकतानुसार। भारत माता के चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? अवनींद्रनाथ टैगोर की। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस व L.M. सेन। चलिए अब पढ़ेंगे नंदलाल बोस को। इनका जन्म 1882 में हुआ और मृत्यु 1966 ईस्वी में। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोनों ही जो है एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन में पता चलेगा। बिहार अगर ऑप्शन में होगा तो बिहार में, मुंगेर होगा तो मुंगेर में। बिहार और मुंगेर दोनों होगा तो भी आपको मुंगेर में ही करना है। बेसिकली इनका जन्म मुंगेर में हुआ था, बिहार स्टेट हो जाता है, मुंगेर उनका शहर हो जाता है। अकेला बिहार पूछा जाए, मुंगेर ना, तो बिहार करना है। समझ गए आप लोग? अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोशाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का जन्म किस संस्था से जुड़ा है? शांति निकेतन से। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? नंदलाल बोस ने। नव बंगाल शैली किसकी देन थी? नंदलाल बोस की। चित्रकार जिसने दांडी मार्च का छापा चित्र निर्मित किया? नंदलाल बोस का। वीणा वादिनी किसकी कृति है? नंदलाल बोस की। मीराबाई भित्ति चित्र किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए। पार्थसारथी। हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? नंदलाल बोस ने। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार है नंदलाल बोस। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? तो नंदलाल बोस ने। हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक था जमीन जोतने वाला या भारतीय किसान। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्रामीण जीवन। लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? नंदलाल बोस ने। गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? नंदलाल बोस की। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किसके चित्र देखने के बाद आए? अजंता भित्ति चित्र के। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? तो नंदलाल बोस ने। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था? नंदलाल बोस ने। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है नंदलाल बोस। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? नंदलाल बोस ने। इसी के साथ आज के क्वेश्चन में खत्म करती हूँ। इतने रिवाइज करिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ में जिनको भी इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, उनकी मदद कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।